भगवान जैसे ही ऋषिमुख पर्वत की तरफ आगे बढ़े, वनवासी वेश है, जरा कल्पना करो, गैरिक वेशधारी हमारे प्रभु राम, जटाजूट बंधा हुआ, लक्ष्मण जी और श्री राम जी दोनों बिल्कुल बलिष्ठ पुष्ट शरीर है, चले जा रहे हैं। सुग्रीव ऊपर से देखता है कि अरे ये बड़े सुंदर हैं लेकिन बहुत बलवान दिखते हैं, कहीं बाली ने इनको हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी वही थे संकट मोचन, जरा आप जाओ पता लगाओ कि ये मित्र हैं कि शत्रु हैं। तो हनुमान जी से भगवान की पहली भेंट रामायण में वहीं हुई, ऋषिमुख पर्वत के पास, आमने सामने। और हनुमान जी प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौर किशोरा, आप दोनों कौन हो? अजीब सा वेश है आपका, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्षत्रिय रूप फिरे हो, कंधे पर धनुष टंगा हुआ है, तरकस बंधा हुआ है और वेश मुनियों का है। तो जिज्ञासा होगी कि नहीं कि कौन साधु जा रहा है। मान लो कल आप स्टेशन पर मुझसे मिले और मेरे कंधे पर कौन सी बंदूक, ठीक ही ठाक बोलता हूँ, फिर AK-56 टंगी हो राइफल टंगी हो, तो आप क्या कहोगे कि ये किस मिशन का आदमी है भाई? तो वेश मुनियों का, जटाजूट बंधा हुआ, गैरिक वस्त्र श्री राम का और गांडीव और तूणीर कसा हुआ शरीर, बिल्कुल बलिष्ठ पुष्ट। तो हनुमान जी पूछते हैं, आप लोग कौन हो? और वहां जब परिचय मिल गया, पड़े चरणों में, ले आए, सुग्रीव से मैत्री कराई, बाली का वध हुआ। कथा जल्दी भी हो सकती है, ऐसी क्या बात है। बाली का वध हुआ, सुग्रीव राजा बन गया और इतने दिनों का थका हारा पड़ा था बेचारा, उसको कभी ठीक से भोजन नहीं मिला था। नृत्य गान की बात तो छोड़ दो, रोज ही डर लगा रहता था कहीं बाली आ न जाए। तो इतने दिनों बाद जब उसको सिंहासन मिला तो उसने तो उसको भोगना शुरू किया। और सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, भगवान को कहना पड़ा कि 4 महीने बीत गए, मैंने इसको राजा बना दिया, वर्षा ऋतु है, मैं इस पहाड़ पर बैठा हूं, एक दिन के लिए आया नहीं मुझसे मिलने कि आप भीग रहे हो कि हैं। आप जानते हो रामायण में ऐसा संकेत है कि भगवान को बरसात में मच्छर भी काटते थे। ये केवल फोटो में सब सुंदर सुंदर दिखता है ना। कहा जाता है कि जंगल और पहाड़ दूर से देखने में अच्छे लगते हैं रहने में इतने सुखद नहीं होते। तो सर्दी आई तो भगवान ने कहा, मसक दंस बीते हिमत्रासा, तो चलो मच्छरों से जान छूटी, सर्दी आ गई, ये भगवान ने कहा है। तो सुग्रीव एक दिन नहीं गया देखने। भगवान को थोड़ा क्षोभ हुआ कि हैं, देखो इसको, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। उधर हनुमान जी महाराज फिर से उसको सावधान करते हैं, कहे बोले महाराज आपको सिंहासन मिल गया, पूरी बरसात आप बिल्कुल भूले रहे, भगवान का काम भूल के बैठे रहे। आप जानते हो अगर वो नाराज हो गए तो आपका क्या बनेगा। वो महाराज डर गया और खुद कहता है, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना, ये सुग्रीव बोलता है, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना, ये विषय के भोग में मैं इस तरह से रम गया कि मेरी सावधानी ही खत्म हो गई। अरे रे, जल्दी दूतों को बुलाओ, सारे वानर यूथकों को बुलाओ। हनुमान जी ने सबको भेजा
और तब तक लक्ष्मण जी आ गए, उनको मना करके लोग राम जी के पास पहुंचे और सारे वानर समूह आ गए पास में। अब सीता जी की खोज का प्रसंग आरंभ हुआ। सुग्रीव ने कहा कि 1 महीने के अंदर बिना खोजे अगर कोई आया तो मेरे हाथ से उसको मरना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबको मारेगा वो कि अगर नहीं मिली तो 1 महीने के पहले पहले वापस आ जाना। लेकिन 1 महीने की तिथि किसी ने पार कर दी और पता किए बिना लौटा तो बोले फिर तो मेरे हाथ से उसको मरना पड़ेगा। तो सारे वानर चारों दिशाओं में फैल गए। दक्षिण दिशा चूंकि रावण ले गया था, ये सुग्रीव ने भी देखा था, जटायु ने भी कहा था, तो सबको आशा थी कि दक्षिण दिशा में ही कहीं गई होंगी। तो दक्षिण दिशा का जो दल बना ना, वो प्रधान उसमें अंगद जी नायक बने, कैप्टन ऑफ द टीम। वो तो नायक बन गए। नल, नील, जामवंत, श्री हनुमान जी महाराज, ये सभी प्रधान जो योद्धा हैं वो सब के सब दक्षिण दिशा की ओर चले हैं। भगवान बैठे हैं, सब लोग उनको प्रणाम करके तब आज्ञा लेकर के जाते हैं। ये प्रसंग है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। ये 22वां दोहा है किष्किंधा कांड का। सुंदर कांड में बाद में प्रवेश करेंगे, पहले किष्किंधा कांड। 22वां 22nd दोहा। सुनहु नील गद हनुमाना, सुनहु नील गद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजाना, जामवंत मति धीर सुजान, सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु, सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु, सकल सुभट मिलि सीता सुधि पूछहु सब काहू, सीता पूछहु सब का, मन क्रम बचन सो जतन विचारे हो, मन क्रम बचन सो जतन विचार, रामचंद्र कर काज संवारे हो, रामचंद्र कर काज, भानु पीठी से और आगे, भानु पीठ से स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी, स्वामी ही तजी माया से परलोका, तजी माया मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे
भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम। सोई गुण सोई बड़ भागी, सोई गुण सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयस मागी चरण सिरुनाई, आयस मागी चरण, आयस मागी चरण सिरुनाई, आयस। चले हर्षि सुमिरत रघुराई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे पवन तनय सिर। जानि काज प्रभु निकट बोलावा, पाछे पवन तनय सिरनावा, पाछे। जानि काज प्रभु निकट बोलावा, जानि काज प्रभु निकट बोला। पर सासी सरोरुह पानी, पर सासी सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्ही जन जानी, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, बहु सीतहि समुझा। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, कही बल। हनुमत जन्म सुफल करी माना, सुफल करी मान। चले हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, यद्यपि राजनीति राखत सुर त्राता, राजनीति राखत सुर। चले सकल बन खोजत, चले चले सकल बन खोजत, चले। सरिता सर गिरि खोह, सरिता सर गिरि। राम काज लयलीन मन, राम
काज लयलीन मन, लयलीन मन विसरातन कर छोह, विसरातन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान। बोलो भाई सब संतन की जय। सो ये प्रधान योद्धा लोगों का दल माता सीता की सुधि लेने के लिए, उनकी खोज करने के लिए निकलने वाला है। और जब अंगद जी उस दल के नायक हैं, सबसे पहले वही प्रणाम करके आगे गए। और सबसे बाद में यहाँ लिखा है, पाँछे पवन तनय सिरनावा। हनुमान जी महाराज को कोई जल्दीबाजी नहीं है और आगे रहने की आतुरता नहीं है। हनुमान जी ऐसे संत हैं जो समय पड़ने पे पीछे भी रह सकते हैं और समय पड़ने पर आगे भी रह सकते हैं। सेवा अगर करनी हो, लक्ष्य यदि सेवा है, तो आगे पीछे रहना एक साधन मात्र है। आगे रह कर के भी सेवा होती है और पीछे रह के भी सेवा होती है, जैसी समय की मांग हो। अब आज चूंकि आगे रहने वाले लोग हैं, है ना, अंगद जी महाराज आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके पीछे नल हैं, नील हैं, जामवंत हैं, द्विविद हैं, मयंद हैं, बड़े बड़े योद्धा लोग आतुर हैं, भगवान का काम सिद्ध करने के लिए उत्साहित हैं। तो हनुमान जी महाराज की शैली क्या है? पाँछे पवन तनय सिर नावा। आगे चल के एक ऐसा समय आ गया, आएगा प्रकरण वो, कि इन लोगों को गुफा में प्रवेश करने की नौबत आ गई। प्यास लग गई इन लोगों को। थोड़े ही दिनों बाद प्यास लगा कि ये तो प्यास के बिना ही मर जाएंगे। तो हनुमान जी ऊपर जाके देखते हैं, एक कंदरा है, उसमें जल के पक्षी बाहर जाते हैं, भीतर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई लगता है इस गुफा में पानी है, तो इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। अंगद जी ने कहा, भाई मैं तो नहीं चलूंगा आगे, क्योंकि मेरे साथ, मेरे पिता के साथ ये दुर्घटना घट चुकी है। एक गुफा में वो चले गए थे, तब से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तो इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। जो इतिहास से नहीं सीखता वो गलत इतिहास को भी दोहराता है। तो मैं तो इसमें आगे नहीं चलने वाला हूँ। तो वहाँ हनुमान जी महाराज आगे हो जाते हैं। देखो, आगे कई हनुमंत ही लीन्हा, बैठे विवर विलंब न कीन्हा। आगे कई हनुमंत ही लीन्हा। और यहाँ स्थिति क्या है? पाछे पवन तनय सिर नावा। हम लोग जो थोड़ी बहुत समाज की सेवा करने के लिए निकलते हैं, मिशन में भी मैं ये देखता हूँ, कुछ लोग महाराज केवल आगे ही चलना चाहते हैं, माने उनके पास पद है। हाँ, तब तो वो काम बढ़िया। फोटो खींचना चाहिए, और अमुक तमुक में ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो किसी के घाव पर शायद हवा चल जाएगी। हाँ, तो किसी के पास पद होगा तभी वो काम करेगा। आगे आगे ही रहना चाहता है, दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहता। और अगर उसको धीरे से थोड़ा पीछे कर दीजिए
तो वो निष्क्रिय हो जाता है। बोले हमसे क्या लेना देना, अब वो करें। अब तो एरिया सेवक बदल गया, मुझसे क्या लेना देना। ये देखो, केवल आगे ही चलना जानते हैं, पीछे चलना नहीं जानते। संस्थाओं में होता रहता है ये। और कोई कोई लोग होते हैं महाराज, जरूरत है कि आप आगे आओ, है ना, जिम्मेदारी लो। वो क्या बोलते हैं लोग, जिम्मेदारी आप लो, है ना, नाम आपका लिखवाओ, हम आपके साथ रहेंगे ना। सुनने को मिलता होगा ये दोनों वैरायटी। आगे आगे आप चलो ना, अपना नाम लिखाओ, हम पीछे से आपकी मदद करेंगे। कोई मदद बाद में करते नहीं हैं। पहले चढ़ जा सूली पर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सेवा करनी हो तो जब आगे चलने वाले हैं तो ठीक है, पाछे पवन तनय। लेकिन जब आगे आने की जरूरत है, जब अंगद जी कहते हैं कि मैं तो नहीं घुसूंगा, तब जब जरूरत है तो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। फिर ये क्यों कि नहीं आप आगे आगे रहो, मैं पीछे सहयोग करूंगा। भाई पीछे देन, क्यों नहीं आगे भाई? जब जरूरत है तो क्यों नहीं आगे? देखो ये पहला गुण है हनुमान जी महाराज का। प्रमुख है सेवा। प्रमुख आगे रहना नहीं है और प्रमुख पीछे रहना भी नहीं है। मन में ये आग्रह ही नहीं है। कई बार हम नाम लेते हैं सेवा का, लेकिन लक्ष्य बन जाता है आगे रहना या पीछे रहना। हमारे भगवान बुला लेते हैं उनको, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान को लगा ये इससे काम होगा, ये व्यक्ति है जो हमारा कार्य संपादन करने वाला है। वैसे भी शुरू से हनुमान जी को देख रहे हैं तो बुला के यहाँ लिखते हैं, परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने अपने हाथ से उनके सिर पर स्पर्श किया। कुछ लोग कहते हैं शक्तिपात किया। तो शक्ति स्वरूप थे, उनको शक्तिपात की क्या जरूरत है? प्रेम का पात किया है ना, अनुग्रहित कर दिया उनको। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हाथ से अंगूठी निकाली और उनको दिया। और ये नहीं कहते हैं कि सीता जी की खोज करने की पूरी कोशिश करना, हाँ ये नहीं कहा। भगवान को पूरा विश्वास है कि हनुमान जी तो पता लगा के आएंगे। तो क्या बोलते हैं, बहु प्रकार सीता ही समुझायो। हनुमान जी सीता जी से मिलिएगा तो बहुत प्रकार से उनको समझाइएगा। दो चीज जरूर बताइए, कहीं बल विरह बेगी तुम आयहु। मेरा विरह सुनाना उनको। देखो ये मनोविज्ञान कैसा है। उनको बताना कि उनके वियोग में मैं कोई बहुत प्रसन्न नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं। आप जानते हो सीता जी को कितना सुकून मिला होगा। और अगर कह देते उल्टा कि नहीं नहीं भगवान तो बड़े खुश हैं, तो ये तो उल्टी बात हो जाती ना। तो भगवान कहते हैं विरह सुनाना जाके मेरा। और दूसरा, केवल विरह मत सुनाना, मेरा बल बताना कि मैं विरही अवश्य हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है, पता चल जाएगा तो रावण हमारे सामने क्या है। मेरा बल, विक्रम, पराक्रम ये अवश्य उनको बता देना। दो चीज जरूर बताना। और आप देखेंगे आगे हनुमान जी ने दोनों का बहुत अच्छी तरह से निरूपण किया है। अब वो तो ब्रह्मचारी थे महाराज, लेकिन विरह का ऐसा वर्णन किया है, कैसे किया होगा मालूम नहीं। हाँ, गुरु जी कहते हैं कि ऐसे ही लोग विरह का वर्णन कर सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो अपना सुनाने लग जाते हैं। वो संदेश नहीं देते, वो अपना शुरू हो जाता है बीच में। ऐसा नहीं। तो हनुमान जी महाराज चले, हनुमत जन्म सुफल करी माना,
चले हृदय धरी कृपा निधाना। देखो भगवान हृदय में रहते हैं, उनके परेशानी नहीं रहती, चिंता नहीं रहती कैसे होगा, क्या होगा, कैसे जाएंगे। यहाँ क्या लिखा, चले हृदय धरी कृपा निधाना। उनके चित्त में कर्म नहीं रहता, उनके चित्त में परमात्मा रहता है, इसलिए उनको प्यास नहीं लगती, बाकी लोगों को लग जाती है। हम लोगों के सामने जब कोई काम आता है, देखिए अपना अपना, तो हमारे चित्त में वो कर्म प्रधान हो जाता है और ईश्वर धीरे से हमारे चित्त से खिसक जाता है। और हम अपने आप को सांत्वना भी देते हैं कि कोई बात नहीं, काम तो उसी का कर रहे हैं ना। अरे काम तो उसी का कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उनकी याद तो भूल गई। आज मैं एक कैसेट सुन रहा था, पहले भी सुना है, तो उसमें बड़ा एक रुचिकर बात कही उन्होंने कि भगवान दया करते हैं किस पर, जो उनको याद करता है। दया का उल्टा क्या है, दया का उल्टा क्या, याद। बोले हम याद करते हैं तो उधर से लौट करके वो उल्टी हो गई ना, वो हम उनको याद करते हैं तो उधर से लौट के वो दया बन जाती है। तो भगवान को भूल करके और सांत्वना देना अपने आप को कि नहीं मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ, हनुमान जी कहते हैं ये ठीक नहीं है। आप काम करो, सेवा करो, लेकिन स्मृति में, हृदय में कर्म की गर्मी नहीं आनी चाहिए। भगवान को विराजमान कराओ। हृदय लिखा चले हृदय धरी कृपा निधाना। और गोस्वामी जी कहते हैं देखो भगवान को तो मालूम है कि हनुमान जी ही काम करेंगे, लेकिन किसी को बुरा न लग जाए कि देखो हमको मौका नहीं मिला सीता जी को खोजने का। तो राजनीति राखत सुरत्राता, सबको कर्म का अधिकार है, सबको सेवा का अधिकार है। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको मौका नहीं दिया गया। और आप जानते हो कि भगवान जानते हैं कि सभी लोगों को सीता जी मिलने वाली नहीं है, तो रोक सकते थे। एक प्रश्न आता है कि इतने लोगों का परिश्रम व्यर्थ हुआ, उनकी ऊर्जा नष्ट हुई, समय व्यर्थ हुआ। भगवान को जब मालूम था कि हनुमान जी से ही काम होगा, तो बाकी लोगों को उन्होंने क्यों जाने दिया। अरे जो लोग भगवान के काम से गए, सबसे पहला तो यही कि उनको पुण्य मिला होगा। दूसरा ये कि भगवान का नैकट्य अनुभव किया। जब भगवान के लिए हम करते हैं कुछ, तो आप समझते हो भगवान का काम उससे सिद्ध होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरा काम सिद्ध होता है। अगर हम परमात्मा को ध्यान में रख के कोई कर्म करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि परमात्मा का प्रयोजन सिद्ध होता हो उससे। परमात्मा को प्रयोजन सिद्ध करना होगा तो अपने आप चुटकी बजा के, हाँ, एक संकल्प से जो सृष्टि बना सकता है, हाँ, तो उसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमारे जैसे लोग, दो कौड़ी के लोग उनकी उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हमको अवसर इसलिए मिलता है कि उसके लिए काम करने का एक अभ्यास पड़े, अपनी अहंता कम हो, अपना कर्तृत्व कम हो, अपना राग कम हो। और जब भगवान को समर्पित करके कोई कर्म करता है तो उसका पुण्य अद्भुत होता है। अपने लिए कर्म करना और विराट के लिए कर्म करना, इसमें बहुत फर्क है। मैं दृष्टांत तो ये नहीं देना चाहता था, चलो हल्का दृष्टांत है, फिर भी देता हूँ। आप अपने लिए कितना भी बड़ा व्यापार करते हो, आपको कोई याद करने वाला नहीं होगा। हो सकता है आपको कोई जानता भी ना हो, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में,
लेकिन अगर आप अपनी कॉलोनी के लिए कुछ करते हो, ठीक है, कुछ करते हो, 1 घंटा रोज निकालते हो, 1 घंटा ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, चलो आधे घंटे रोज निकालते हो, तो पूरी कॉलोनी आपको जानती है। ये होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो जो आधे घंटे का कर्म है वो विराट को अर्पित हुआ, व्यापक को अर्पित हुआ। और जो 9 घंटे आप 10 घंटे काम करते हो वो चूंकि अपने आप को अर्पित है, तो उसका परिणाम व्यापक तो नहीं होता, तो मानना पड़ता है। और अगर कोई बिल्कुल असली विराट के लिए करता हो तो परमात्मा किसी को पुण्य से वंचित क्यों करें? इसलिए सबको अधिकार दिया, जाओ। सफल असफल होना उसकी परिभाषा अलग है। मैं तो समझता हूं भगवान को ध्यान में रख के, उनका काम है ऐसा ध्यान में रख के चल पड़ना ही सफलता है। कोई जरूरी है कि सीता जी की सुधि लेके आवे तभी सफल हो? हाँ, संकल्प मात्र। गोस्वामी ने तो कह दिया मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में तो मन में अगर सचमुच में शुभ संकल्प भी आ जाए ना, तो गोस्वामी जी ने कहा उसका पुण्य मिल जाता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जब दादा भाई नौरोजी ने और पुराने लोगों ने कांग्रेस बनाई थी, तो उसी समय उनके जीवन काल में स्वतंत्रता तो नहीं मिली ना। तिलक जी, गोखले जी, तो वो लोग असफल रहे, इसका मतलब काम नहीं हुआ, इसका मतलब लोग असफल रहे? नहीं जी, असफल नहीं रहे वो। बल्कि वही प्रक्रिया आगे बढ़ करके तो हमको स्वतंत्रता मिली। तो सफलता की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। भगवान के लिए जो वानर उनका काम ध्यान में रख करके एक एक कदम जो आगे बढ़ाता है महाराज, उससे उसका जीवन सुधर जाए, उसका परलोक सुधर गया। भगवान रोके उसको कि नहीं ऐसा मत करो? हाँ, ना, साधना का अधिकार सभी को है, लेकिन सभी को सिद्धि इसी जन्म में सभी को सिद्धि नहीं मिलती है। तो क्या भगवान से ऐसी आशा की जाए कि जिस साधक को सिद्धि मिलनी है उसी से साधना करवाई जाए, बाकी लोगों को कहा जाए रहने दो? हाँ, ऐसा नहीं। जितनी जो यात्रा इस जीवन में पूरी करना है कर ले, तो आगे से कभी हो सकता है कि वो भी हनुमान जी की तरह ही, हाँ। इसलिए सबको जाने दिया। सब लोग इस भाव से अपने आप को पहले संवारे तो सही, सजावे तो सही कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं मेरा सेवक हूं। इसकी जगह पर ये भावना आवे तो सही कि मैं भगवान का सेवक हूं। ये अधिकार है हर साधक का, भगवान ने सबको जाने दिया। लेकिन जानते थे कि काम किससे होगा, तो हनुमान जी को मुद्रिका दे दी। बोले सीता जी को मेरा बल बताना, मेरा विरह बताना और लौट के जल्दी आओ। अब चले। हनुमान जी तो धन्य मानते हैं अपने आप को कि परमात्मा ने मुझे इस योग्य समझा है, तो मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। वो तो पीछे पीछे उसी भाव में मग्न होकर के चले जा रहे हैं। हृदय में परमात्मा है, मुंह में उनका नाम है, हाँ, और यात्रा चल रही है। लेकिन जो बाकी वानर लोग हैं वो उत्साह से भरे हुए हैं। कतहु होई निश्चरते भेंटा, ओहो, जंगल में सरोवर में डूब डूब के खोजते हैं, जंगल में खोजते हैं। कहीं कोई निशाचर मिल जाए तो उसको मार डालते हैं, कोई ऋषि मुनि मिल जाए तो एकदम से घेरते हैं। तुमने देखा है सीता जी को पूछते हैं। साधना में आरंभ में ऐसा होता है ना।
शुरू शुरू में जब शुरू करता है आदमी ना, बड़ा उत्साहित होता है। आहा, अगर कोई भीतर खराब वृत्ति आ गई तो मार दिया। बड़ा जल्दी जल्दी परिवर्तन दिखाई देता है। 10 बजे सो के उठते थे तो अब 6 बजे उठने लगे। लोग कहते हैं क्या हो गया भाई? 5 बजे उठने लगे। हा, सूर्य भगवान के सामने आने के पहले नहा करके स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। वाह! तो ये शुरू शुरू में होता है। फिर थोड़ा जप भी किया, थोड़ी पूजा भी की, सूर्य को अर्घ्य भी दिया। और लेकिन ज़्यादा दिन तक ये उत्साह चलता नहीं है। जब लंबा खींच गया और कोई खास फल नहीं निकला, वानर लोगों को सीता जी मिली नहीं, तो जब सफलता में विलंब होता है ना, तब निराशा आनी शुरू होती है। उसी को बोलते हैं प्यास लगना। अब ये प्रसंग कल देखेंगे, आज तो बिल्कुल समय हो गया, ज़्यादा हो गया। आइए आरती करें। जिसको आरती करनी है जल्दी आवे। और मेरा अनुरोध फिर से है कि आप लोग रामायण ले करके पधारें, ज़्यादा आनंद आवेगा आपको, क्योंकि मैं तो चौपाइयों के साथ ही चलूँगा और पाठ करने का भी पुण्य होता है। हाँ तो पाठ भी करना है। शीशा लगाने की ज़रूरत है? शीशा हटा दो, ग्लास हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। हाँ। आज की आरती व प्रसाद डॉक्टर माहेश्वरी के परिवार और डॉक्टर पारिक के परिवार की तरफ से है। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पे आएं आरती के लिए। और कल 7 तारीख को सांदीपनी साधनालय पवई में गीता जयंती व तपोवन जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम सुबह 9 बजे आरंभ होगा। 9 से 11 अध्याय 1 से 9 का पाठ होगा। 11 से 11:45 पूजन, 11:45 से 12:30 पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी का प्रवचन होगा वहाँ। 12:30 बजे प्रसाद और 3:30 से 5:30 अध्याय 10 से 18 का पाठ होगा। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल का भजन श्रीमती सुंदरम के साथ साई सिस्टर्स द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:50 पर। समष्टि भिक्षा शनिवार 9 तारीख को होगी। जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वे रजिस्टर काउंटर पे अपना नाम दर्ज करा लें। हरिओम। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीरति कलित ललित सिय प्रीति, कीरति कलित ललित सिय, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादिक सारद, भरनि पवन सुत कीरति की, भरनि पवन सुत, आरती श्री रामायण
जी की आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश गावत छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन संतन को सार अंश सम्मत सब ही की सार सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी गावत गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुण के ही की काग भूषण गरुण आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सिय आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण रामायण जी की रामायण जी की
रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज